रामू नाम का एक व्यक्ति गांव में रहता था। उसका बेटा विजय और उसकी बेटी पूनम थी। तीनों बड़े ही आनंद से गांव में रहते थे। उसी गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार गांव वाले को कर्ज में बझा करके सूद पर पैसे लगाता था, लेकिन रामू कभी उससे पैसे नहीं लिए थे और अपने दम पर कमा करके बेटी को शादी कर रहा था। यह बात जमींदार को अच्छी नहीं लगी, इसलिए जब शादी में 2 दिन बाकी रहे तो जमींदार ने अपने गुंडों को भेजवा करके रात में उसके गहने और पैसे चोरी करवा लिए। अब बेचारा लाचार होकर के जमींदार के पास कर्ज लेने जाता है और कर्ज लेकर के बेटी का शादी धूमधाम से कर देता है। उसका बेटा विजय शहर जा कर के पैसे कमा करके अपने पिता रामू को देता है और रामू उस पैसे को ले जा कर के जमींदार को देता है। जमींदार पर्ची लिख करके उसे देता है, लेकिन वह पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए उसे पानी के लिए भेज देता है और दूसरे पर्ची पर लिख देता है कि इसे फिर से कर्ज के रूप में दोबारे पैसे दिए गए हैं। वह जमींदार पर विश्वास करके घर लौट जाता है और पुर्जे को संभाल करके रखता है। लेकिन 2-4 महीने के बाद ही रामू के पास जमींदार ने अपने गुंडों को पैसे के लिए भेज देता है। रामू आश्चर्यचकित हो जाता है, गांव में पंचायत बुलाता है कि मैंने सारे पैसे जमींदार को लौटा दिए थे। गांव में पंचायत होती है, जमींदार को बुलाया जाता है और रामू जो है कहता है कि मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं। पंचायत वाले बोले, यदि कोई सबूत है तो दिखाओ। सबूत के रूप में वही पर्चा दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था कि रामू को दोबारे कर्ज दिए गए हैं। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, कहा कि हमको तो बोला गया था कि सारे पैसे चुका दिए गए हैं, लेकिन मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा करके जमींदार ने मेरे साथ गद्दारी की है। इस प्रकार से रामू रोने लगता है। पंचायत वाले कहते हैं कि रामू आज तक किसी को ठगा नहीं है, इसलिए 2 दिन के बाद फिर से पंचायत लगेगा, उसमें बेगुनाही का सबूत रामू को लाना होगा, तभी इस कर्ज से मुक्त हो सकता है। रामू भगवान कृष्ण का भक्त था। वह भगवान के पास जाकर रोने लगता है, कहता है कि भगवान, आप तो जानते हैं कि मैंने पैसे पूरे लौटा दिए हैं, मेरे पास गवाह नहीं है, लेकिन आप तो सब अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं,
इसलिए इस भक्त की लाज आप ही बचा सकते हैं। दूसरे दिन एक नवयुवक आता है उसके यहाँ और कहता है कि मैं विजय के साथ काम करता हूँ, विजय का दोस्त हूँ, विजय कुछ पैसे भेजे हैं उसे लेकर के आया हूँ, और दे देता है। शाम हो गई थी इसलिए रामू उसे रोक लेता है और जमींदार की सारी कहानी उस गिरधारी से सुनाता है। गिरधारी कहता है कि भगवान आपको साथ देंगे और आपकी लाज बचावेंगे, जमींदार ही झूठा साबित होगा। इस प्रकार से रामू को आश्वासन देकर के गिरधारी जो है उसके साथ पंचायत में आता है। पंचायत में जाकर के पंचायत शुरू हुई तो सरपंच ने पूछता है कि कोई तुम्हारी तरफ से गवाह है तो बताओ। गिरधारी कहता है कि मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूँ। रामू एक एक पैसा चुका दिया है और इसके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा करके पानी मंगाने के बहाने इसको भेज देता है और पर्चा दूसरा बदल देता है। इसके बैठक खाने में एक अलमीरा है जिसमें लाल रंग का रजिस्टर है, उसी में इसका पुर्जा लिखा हुआ रखा हुआ है। और इसी जमींदार ने बेटी के शादी में इसके गहने भी अपने आदमियों से चुरवाया था और इसके पैसे भी चुरा लिए थे, वह भी उसी रजिस्टर में रखा हुआ है, उसी अलमीरा में रखा हुआ है। इस प्रकार से सरपंच अपने आदमियों को चाबी लेकर के जमींदार से भेजा जाता है। रजिस्टर और उस गहने के पोटली में बंधा हुआ रामू के पैसे सभी को लेकर के लौट करके आता है। तो पंचायत वाले जमींदार को बिगड़ने लगते हैं कि जमींदार तुम इतना धनी होते हुए भी कितना गिरी हुई हरकत करते हो। रामू जैसे सीधे साधे इंसान को शादी के ऐन मौके पर गहने चुरवा लिए, पैसे चुरवा लिए और इसे लाचारी का फ़ायदा उठा करके कर्ज दे करके दोबारा पैसे वसूल करने के लिए तुमने संकट में डाला, इसलिए तुम धोखेबाज हो और इसके दंड स्वरूप तुझे रामू के दुगने पैसे देने होंगे, क्योंकि यदि तुम गहने नहीं चुराते तो इसे कर्ज नहीं लेना पड़ता और यह संकट नहीं आती। इस प्रकार से सभी लोग रामू को बधाई दे रहे थे और जमींदार को कोस रहे थे। अचानक जो है भीड़ भाड़ में गिरधारी गायब हो जाता है। एक हफ्ता के बाद उसका पुत्र आता है। सारी घटनाओं को रामू पुत्र से बताता है तो विजय कहता है कि रामू नाम का मेरा कोई मित्र नहीं है। इस प्रकार से रामू को समझ में आ जाती है कि मेरे इज्जत को बचाने के लिए ही भगवान कृष्ण ही गिरधारी बन करके आए थे और भक्त की लाज को बचा लिए।